सुंदरवन नाम के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने भाई बंटी और बहन पिंकी के साथ रहा करती थी और उसके माता पिता मजदूरी किया करते थे। एक दिन मजदूरी करते करते उनके ऊपर एक दीवार आ गई जिसके अंदर दबकर दोनों की मौत हो गई। जब भी टुनटुनी को ये पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर वो दोनों वहां पर आते हैं। कई दिन बीत जाते हैं पर उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। एक दिन उनकी मौसी टूनी चिड़िया वहां आती है। अरे बेटा, काम में इतनी व्यस्त थी कि क्या बताऊं, आ ही नहीं पाई। तुम्हें तो पता है ना, मेरी मेहंदी का शॉप है वहां पर, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। आज जैसे तैसे वक्त निकाल कर आई हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर। हाँ हाँ मौसी, क्या करे। अब आप ही बताओ मुझे, मैं कैसे घर खर्च संभालूं। माँ के जाने के बाद सबकी पढ़ाई छूट गई है। अब बंटी और पिंकी भी छोटे हैं। बेटा तू एक काम कर, अपने भाई बहन को साथ लेकर तू मेरे घर चल। वहां मैं तुझे मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। जब तू सीख जाएगी तो अपना खुद का घर खर्च निकालने लगता। हाँ हाँ, आप बात तो सही कह रही हो मासी। आखिर मैं ही बड़ी हूँ तो मुझे कुछ करना होगा। फिर चारों चले जाते हैं टूनी मौसी के घर। और ये लो बच्चों, और फिर इस खाने को खाकर सो जाओ। अगले दिन से टूनी मौसी टुनटुनी चिड़िया को मेहंदी सिखाना शुरू कर देती है। मेहंदी बहुत अच्छे से सीखकर फिर वो पक्षियों को गिराने भी लगती है। इसी तरह फिर वह अपना धंधा शुरू कर देती है। 2 दिन तक तो टुनटुनी चिड़िया के पास मेहंदी लगाने कोई नहीं आता। फिर एक दिन एक पंछी उसके पास आती है। अरे ओए मेहंदी वाली, सुन, मेरे पे एक अच्छी मेहंदी लगा ले, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगी। हाँ हाँ लाओ, मैं लगा देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया एक अच्छी सी मेहंदी लगा देती है। अरे वाह, तुम तो अच्छी मेहंदी लगाती हो। आज से 2 दिन बाद करवा चौथ है, तो मैं अपनी सहेलियों को तुम्हारे पास ही भेजूंगी मेहंदी लगाने को। वो तो बाहर जाती है शहर में, लेकिन अब से वो तुम्हारे पास आया करेंगी। ठीक है, तुम्हारा पता दे दो पक्षी जी। ठीक है मैडम। फिर मैडम उन्हें 1000 रुपए देकर वहां पर अपना पता देती है और वहां से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। ये देखो मौसी, आज मेरी पहली कमाई, आपकी वजह से हुआ है ये सब। और तो और मुझे करवा चौथ पर मेहंदी लगाने का ऑर्डर भी मिला है। आप ही हो ये सब के कारण पीछे। आखिर आप नहीं होती तो हिम्मत कौन देता। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे ही अगर तू मेहनत से काम करती रहेगी ना, और भी ऑर्डर तेरे पास आते रहेंगे। मौसी, मैं सोच रही थी कि मैं बंटी और पिंकी का कोई एडमिशन अच्छी स्कूल में करवा लूं। आखिर उन लोग को काबिल बनाकर मेरा एक सपना है, उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। अगले दिन फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों को एक अच्छी स्कूल का एडमिशन करवा देती है और मेहंदी लगाकर अपना घर खर्च निकालने लगती है। इसी तरह वो खुशी खुशी अपने घर रहने लगती है। एक बार की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। उसका पति कालू कौवा अंडे की रेकड़ी लगाया करता था। वो हमेशा शक्की किस्म का आदमी था। एक दिन वो अपनी दुकान जल्दी बंद कर घर आ जाता है, तो वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर के साथ लेता है। अरे वाह, तुम आज आ गए। हाँ हाँ, आज मैं जल्दी आ गया, तभी तो मैं तुम्हें इस बंटी कबूतर के साथ देख पाया, नहीं तो क्या पता चलता था मुझे। चलो निकलो यहाँ से, अब मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं। मैंने थोड़ी सी हंस के बात नहीं कर ली कि आप तो मुझ पर शक करने लग गए। ऐसा थोड़ी होता है, मेरा कोई रिश्ता नहीं। हाँ हाँ, टुनटुनी भाभी सही कह रही है भैया, उनका कोई रिश्ता नहीं है मुझसे। वो तो बस खाली मेरे लिए बहन है, बहन। रक्षाबंधन में वो मुझे राखी बांधती है। अरे चल निकल, तू जाते जाते इसे भी लेके जा। अब मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं। मेरी बेटी को भी आपकी जरूरत है। आप ऐसा मत करिए, मत करिए, मैं कहती हूँ मत करिए।
फिर वो दोनों को बाहर निकाल देता है। तभी वहाँ पर जंगल के बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की एक नहीं मानता। फिर वो रोते रोते अपनी सास गोरी कौवी के पास जाते हैं। माँ जी, देखिए ना, कालू कौवे ने क्या कर दिया हमारा। वो हमेशा शक करते हैं। हाँ हाँ, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना तुम्हारे लिए करूँगी। आओ, मेरे पास रहो, ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ पर ही रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? हम आप पर बोझ कब तक बने रहेंगे? मुझे भी कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। अब तक तो आखिर मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनी रहूंगी? बेटा, तू ऐसा कर। तभी वो ऐसा सोच ही रहे थे कि वहां पर टुनटुनी आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। शहर में तो बहुत कुछ मिलता था, पर यहाँ पर तो एक चीज नहीं। ये ले पैसे, जब बाजार में नूडल्स मिलते हैं, जा खा के आ जा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहां पर जाती है और फिर वो जैसे ही नूडल्स चखती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। अरे, ये कौन से नूडल्स है? शी, इसके अंदर तो जरा भी स्वाद नहीं। फिर वो सारे नूडल्स फेंक कर घर आ जाती है। मम्मा, उसके अंदर तो कोई भी स्वाद नहीं था, इसीलिए मैंने फेंक दिया। आप बना दो ना अच्छे से नूडल्स। अरे वाह टुनटुनी, तुझे आते हैं नूडल्स बनाने? एक काम कर, तू ही तैयार कर ले। हाँ, मैं बेचूंगी।